वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं 11 नंबर का जो चैप्टर रहेगा हमारा, साधारण ब्याज या सरल ब्याज। ठीक है ना। 11 नंबर का टॉपिक है हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, साधारण ब्याज या सरल ब्याज। पहला प्रश्न है इसका, देखिए 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा 4,000 रुपये पर 4 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। क्या पूछा है भाई इसने? साधारण ब्याजों का अंतर। जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस निकालना है ऑन 5,000 रुपीज़ 8% पर एनम, अर्थात 8% जो है वार्षिक दर पर जो है आपको इसका इंटरेस्ट निकालना है। कितने ईयर का? 3 से 1/2 ईयर का जो है आपको इसका इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, 3.5 वर्ष का। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज़ 8 for 1/2% पर एनम फॉर 8 ईयर। अर्थात आपको क्या करना है, इसमें देखो दो प्रश्न है इसमें। एक में तो आपको देखो 5,000 रुपये पर जो है 8% वार्षिक दर से 3 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। देखिए 2 प्रश्न है इसमें एक साथ। ठीक है ना। एक में तो है 5,000 रुपये, देखो मूलधन है। ध्यान रखना आप ये जो राशि रहेगी आपकी वो क्या रहेगी भाई? मूलधन। क्या रहेगी? मूलधन। राशि क्या रहेगी आपकी? मूलधन। तो ये तो है आपका मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना रहेगा भाई? मूलधन आपका 5,000 रुपये। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में देखिए 8% वार्षिक दर। देखिए जो दर होती है इसको रेट बोलते हैं अपन। दर को क्या बोलते हैं? रेट, आर। ठीक है ना। तो रेट कितनी इसमें? 8%। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप, 8% जो दर है, ठीक है ना, वार्षिक, ये वार्षिक को एनम बोलते हैं अपन। देखिए क्या बोलते हैं इसको? एनम। ठीक है ना। दर से 3 से 1/2 वर्षों का जो ये टाइम दे रखा है, वर्ष, समय या टाइम, क्या लिखेंगे भाई इसको? समय। वर्ष जो समय होगा उसको क्या लिखेंगे अपन? टी से लिखेंगे। समय अर्थात टाइम कितना है? 3 से 1/2 वर्ष। 3 से 1/2 वर्ष का जो है आपको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो साधारण ब्याज है इसको क्या बोलते हैं भाई? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसी का ही नाम जो है सरल ब्याज है, और इसी का ही नाम क्या है? साधारण ब्याज। तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन? इसका जो है अपन साधारण ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। एसआई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एसआई, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, या इसको बोलते हैं अपन साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं भाई इसको? साधारण ब्याज। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, PTR/100। इसको PTR/100 भी लिख सकते हो आप, या इसी को जो है आप P/T/R/100 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? PTR/100 या P/T/R/100। ठीक है भाई। ये होता है आपका मूलधन। देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, P होता है आपका प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, T होता है आपका टाइम अर्थात समय, और R होता है आपका रेट अर्थात दर, और बटे 100। तो इसी फॉर्मूले को अपन यूँ भी कह सकते हैं क्या, कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। क्या कह सकते हैं इसको? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। अब ये जो सारी वैल्यू है इसमें अपन डाल देंगे। देखिए आप, P कौन है? प्रिंसिपल, ये रहा 5,000 रुपये, इंटू T कौन है? टाइम, ये रहा टाइम। अब देखो टाइम में आपको एक काम करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको मिश्र बिन दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको अपन क्या है, सही बिन में इसको जो है अपन चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको। तो किस प्रकार से बदलोगे? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 में 1 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 7। तो 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 ईयर या वर्ष। ठीक है ना। तो ये तो P हो गया। अब T कितना है? देखो T है 7/2 इंटू R कितना है? देखिए R है आपका 8%। ठीक है ना। फिर बटे 100, तो बटे आप यही कर देना, और ये बटे 100 लगा देंगे। क्या करा मैंने? एक बार फिर से देखिए आप, P जो है 5,000 था आपका मूलधन,
ठीक है ना, इंटू टी अर्थात समय, समय कितना था 7/2, 7/2 इंटू आर, आर क्या है आपका रेट अर्थात दर, दर कितनी है आपकी 8%, ठीक है, बटे 100, तो बटे 100 यही कर दो आप। अब इसको काट दो तो काटने पे जो है आपका आंसर आ जाता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और इसका भाग चलेगा, इसमें कितने बार जाएगा 4 बार। अब इनको गुणा कर दो आप, करिए देखो कितना हो जाएगा ये, 5 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 35 आएगा, और 35 को जब 4 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 35 70 140 आएगा, कितना आएगा भाई 140, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 140। अब देखिए ये जो 140 आया है ना आपका, ये 140 क्या है आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट आया है ये, ठीक है ना। ये किसका आया है, इतने 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 से 1/2 वर्ष का आया है ये, ठीक है ना। अब एक सवाल और करना है अपने को, एक प्रश्न और करना है इसमें, दूसरा इससे होगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं देखिए, और इसी का जो है दूसरा भी करते हैं अपन, इसको नहीं मिटाएंगे ये काम आएगा अपने, ठीक है ना, ये आगे जाके काम है जो है आने वाला है। अब देखिए आप इसी का दूसरा प्रश्न कैसे होगा, देखिए 4,000 रुपये हैं तो ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, 4,000 रुपये तो मूलधन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और 4 से 1/2% क्या है दर, रेट, रेट जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी 4 से ही 1/2%, ठीक है। और समय जो है आपका कितना है 8 वर्ष, देखिए 8 वर्षों का निकालना है आपको, 8 वर्ष 8%, 8 ईयर, ठीक है ना भाई। तो टाइम जो है टाइम हो जाएगा आपका 8 ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है आपको, मिश्र भिन्न, इसका सही भिन्न बना लें, कितना हो जाएगा 8 1 9, 9/2 हो जाएगा, 9/2% हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या निकालना है, वही साधारण ब्याज ही निकालना है, देखो साधारण ब्याज ही निकालना है इसका भी, तो आप इसका भी क्या करो साधारण ब्याज निकालो, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो साधारण ब्याज होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर, P तो ये रहा, P इंटू टी, टी ये रहा, इंटू आर, आर ये रहा, 9/2, ठीक है ना, बटे 100 यही कर दो आप, ठीक है ना। अब काटिए आप इसको, तो जब काटते हो आप इसको देखो 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और इसका भाग जो है इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब इनको जो है मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो देखो कितना हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करो कितना है 16, 16 नाम 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है 144 जो है आ जाएगा। और देखो इसके लास्ट में है ना 1 जीरो और है, इसके लास्ट में 1 जीरो और भी है, ठीक है ना, 4 चौक 16, 16 नाम 144 और पीछे 1 जीरो, ये आएगा 1440, और ये कितना आया 140। इसमें शायद अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी, इसमें शायद 1400 आएगा मेरे हिसाब से, इसमें अपन गलती करके इसको दोबारा करके देखते हैं अपन। देखो क्या था इसमें 5,000 मूलधन इंटू समय कितना था, समय ये इसकी बनाई थी अपन ने 7/2 हो गया था, 7/2 इंटू दर कितना था आपके पास 8% था, बटा 100 करा था अपन ने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था, और इसका इसमें गया था कितनी बार गया था देखिए 4 बार, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 35, और 35 को क्या नाम से जब आप 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 140 और 1 जीरो और 1400 आएगा। ये 1 जीरो है ना, यहाँ 1 जीरो थी, 5 के पीछे 1 जीरो थी, ये जीरो लगा ला अपन, यहाँ भूल गए थे तो 1 जीरो और लगेगा, यहाँ 1400 आएगा, ध्यान रख लेना आप। क्या करेंगे भाई अपन यहाँ पर 1 जीरो जो है और लगा देंगे, कहाँ पर यहाँ 1 जीरो और आएगी 1400 आएगा, ये 1400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों सवाल अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। पहला सवाल तो ये था, इसका अपने को साधारण ब्याज निकालना था, देखो साधारण ब्याज तो वो कितना है 1400 रुपये। फिर अपने को इस पर क्या करना था, साधारण ब्याज निकालना था, तो वो कितना है 1440 आया, ठीक है ना। दोनों साधारण ब्याज आएंगे, एक तो ये एक है। अब वो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, देखो साधारण ब्याज का अंतर, दोनों ही जो साधारण ब्याज है इनका अंतर निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस जो होता है अंतर क्या होता है, अंतर होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस कर लो आप। देखो दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा ये है, तो इसमें से अपन जो है इसको माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई डिफरेंस, अर्थात साधारण ब्याजों का अंतर आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 1440 है ना, इसमें से आप 1400 को माइनस कर लो, तो इसमें आपका जो है अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 रुपये। तो ये जो 40 रुपये आया ये साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा, और ये 40 रुपये जो है यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाता है, 40 रुपये क्या हो जाता है भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। 40 रुपये जो है साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है, अंतर ही पूछ रहा था, डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की।
प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। अमर ने 800 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 से 1/2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि जो है देनी होगी। कितने लिए भाई? 800 रुपये लिए और 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसने लिए। अब 3 से 1/2 वर्ष बाद कितनी राशि जो है उसको देनी होगी। अमर बोरोड 800 रुपीज़ एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% पर एनम, वार्षिक है, ठीक है ना। द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 1/2 ईयर्स इज, अर्थात 3.5 वर्षों का जो है 3.5 वर्षों में उसको कितनी राशि जो है देनी होगी, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है ये? देखो 800 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 5%। और जो है टाइम कितना है इसका? 3 से 1/2, ठीक है ना। इतने वर्ष जो है टाइम है, तो उसको 2 वर्ष बाद कितनी राशि लौटानी होगी। तो इसको आप यूँ लिख लीजिए। देखो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये जो है आपके 2018 में पूछा गया है। ध्यान, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे भाई। अमर ने 800 रुपये, तो 800 रुपये जो है मूलधन हो जाता है आपका, यहाँ लिख दो मूलधन, प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 800 रुपये। और देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ लिखता हूँ मैं दर, अर्थात रेट कितनी है? 8%, ठीक है ना। उधार ले। और समय जो है, समय कितना है? देखिए भाई समय है आपका 3 से 1/2 वर्ष, अर्थात इसकी सही बिन बनाओगे आप तो ये बन जाएगा 7/2 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई? 7/2 वर्ष। अब देखिए वो कह रहा है कि 2 वर्ष 3.5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी। तो देखिए कोई भी राशि जब उधार ली जाती है तो वापस कितना देता है। देखिए जो राशि अपने उधार ली वो तो देंगे ही सही, साथ में उसका ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी। तो अपन 2 चीज़ देंगे, एक तो जो राशि अपन ने लिए वो देंगे और एक उसका ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि 2 राशि लौटा रहे हैं, दोनों को मिला के। किस किस को? एक तो मूलधन को अर्थात प्रिंसिपल, और दूसरा जो इंटरेस्ट अर्थात ब्याज, तो दोनों मिला के उसको देंगे। तो वो कहलाता है मिश्रधन। ध्यान रख लेना, क्या कहलाता है भाई? मिश्रधन कहलाता है वो। तो क्या करेंगे अपन? दोनों चीज़ें देंगे। दोनों चीज़ें क्या देंगे अपन? एक तो देंगे अपन यहाँ पर उसको जो है मूलधन देंगे और एक जो उसका ब्याज देंगे। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? उसको मिश्रधन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष 3.5 वर्ष बाद कितनी राशि देनी होगी। तो 3.5 वर्ष बाद में उसको मिश्रधन देना होगा। ध्यान रख लेना। इस प्रकार जब प्रश्न आ जाए भाई 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितनी राशि लौटानी होगी वापस, तो ध्यान रख लेना वापस लौटाने का मतलब मिश्रधन, ठीक है भाई। मिश्रधन, और मिश्रधन को ऐसे लिखते हैं भाई। मिश्रधन को किससे लिखते हैं? ऐसे। तो पहले क्या करो आप, इसमें ब्याज निकाल लो। तो वही अपन ब्याज निकाल लेंगे। इसमें निकालिए भाई ब्याज कैसे निकलेगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है वही मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो मूलधन तो आ जाएगा ये, इंटू समय आ जाएगा ये, इंटू दर कितनी आ जाएगी भाई? दर आ जाएगी आपके पास 8% और बटे 100 यहीं कर दो आप। काटिए आप इसको, काट दो 2 0 से 2 0 और इसका भाग चलेगा इसमें 4 बार। अब इनको गुणा कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ब्याज। गुणा करो 8 चौक 7 चौक 28, 28 को आप 8 से गुणा कर लो। 7 चौक 28 को 8 से गुणा कर लो। तो देखिए ये 28 है ना, यहाँ लिख देते हैं ये 28 है। इसको 8 से गुणा करते हैं अपन, कितना आएगा? 8 और 64, 8 से लग जाएगा 6 और 8 दूने 16, 16 8 से कितना हो जाएगा? 22, 224 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 224। अब ये जो 224 रुपये आया ये क्या आया आपके पास? ये ब्याज आया है। 224 रुपये क्या आया भाई? ब्याज। जबकि अपने को क्या याद करना है? मिश्रधन याद करना है। क्या याद करना है भाई अपने को? मिश्रधन। क्या याद करना है भाई अपने को? मिश्रधन। तो अपन जो है यहाँ इसमें मिश्रधन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसमें मिश्रधन निकाल लेंगे। और मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन को ए बोलते हैं, ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं इसको? ए। तो मिश्रधन अपने को निकालना है। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो ये रहा प्लस ब्याज ये रहा, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में ब्याज प्लस कर लो, ठीक है ना। मूलधन जो है प्रिंसिपल, इसमें किसको प्लस कर लेंगे? ब्याज को, इंटरेस्ट को प्लस कर लेंगे। करो कितना आएगा? 4, ये आएगा 2, ये हो जाएगा 10।
तो ये आ जाएगा 1024। कितना हो जाएगा भाई? 1024 जो है आपका मिश्रधन हो जाता है और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी राशि जब उधार ली जाती है और वही राशि जब हम वापस उधार देने की बात करता है तो कितनी लौटाएगा, तो ध्यान रखना ना, वापस लौटाने की जब बात है ना, तो वापस लौटाने की बात जहाँ आती है वहाँ अपन बात करेंगे मिश्रधन की। ए किसकी बात करेंगे? मिश्रधन की, अर्थात ए की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 देखिए। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए आपका। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 3000 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से जो है उधार लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 2 वर्ष पश्चात उसने 3000 रुपये तो नगद दे दिए तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया। 3000 तो नगद दे दिए और एक मेज देकर उधार चुकता किया। ठीक है ना, तो मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात मेज का मूल्य आपको ज्ञात करना। और ये जो प्रश्न है 2014 में जो है आपसे पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, ए मैन बोरोड 3000, ठीक है, फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अर्थात एक जो व्यक्ति है उसने 3000 रुपये जो हैं क्या करे भाई, उधार लिए, बोरो। ठीक है ना, कितने समय के लिए? 2 years के लिए। टाइम कितना है? 2 years। और सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ठीक है ना, एट द रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? 9%। 9% जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी पर एनम, वार्षिक। ठीक है ना, कितनी रहेगी? 9% वार्षिक, 9% एनम। आफ्टर 2 year, क्या बोल रहा है ये? आफ्टर 2 year, अर्थात 2 वर्ष बाद ही पेड। 2 वर्ष बाद क्या करता है? वो दे देता है, क्या कर देता है? दे देता है। कितना देता है? ऑफ पेड ऑफ द लोन बाय गिविंग 3000 इन कैश एंड ए टेबल। अर्थात वो क्या करता है? 2 वर्ष बाद 3000 रुपये दे देता है कैश और एक टेबल दे देता है। 3000 रुपये कैश दे देता है और एक टेबल दे देता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल, अर्थात टेबल का मूल्य आपको ज्ञात करना है। आ जाएगी भाई बात समझ में? कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष, देखो समय तो हो जाएगा आपका 2 वर्ष, समय अर्थात टी कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, 2 year। ठीक है ना, और 3000 रुपये उधार लिए, 3000 रुपये उधार लिए, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है ना, 9% वार्षिक ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी भाई? 9% पर एनम, अर्थात 9% वार्षिक। ठीक है ना, अब देखो इतना उसने उधार लिया, 9% से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। अब देखो आप सोचो 2 वर्ष बाद क्या लौटाएगा वो? 2 वर्ष बाद मिश्रधन ही तो लौटाएगा। तो अपन यहाँ मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? मिश्रधन निकालेंगे, अर्थात ए। तो निकालिए, पहले क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे अपन, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे भाई? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अपन, ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर बटे 100, अर्थात मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है भाई, अब करिए इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है आपका। देखिए P कितना है आपके पास? 3000 रुपये, इंटू टी कितना है आपका? 2, इंटू आर कितना है आपका? 9, अपॉन ये 100। 2 जीरो से क्या करेंगे अपन? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? देखो 3 को 2 से गुणा करो, कितना है? 6, और 6 को 9 से गुणा करो, कितना आएगा? 54, 54। ठीक है ना भाई, और लास्ट में कितने, पीछे कितना जीरो बच रहा है? एक जीरो और बच जाएगा। तो 540 रुपये आ गया आपके पास साधारण ब्याज। क्या आ गया भाई? 540 रुपये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसने 3000 रुपये दे दिए। 2 वर्ष बाद कितने? 3000 रुपये नगद दे दिए और उसके साथ में क्या दिया? एक मेज भी दिया। ठीक है, अब मेरी बात समझो आप, उसको क्या करना था? 2 साल बाद में, आफ्टर 2 year क्या करना था? उसको 3000 रुपये उसको वापस रिफंड करने थे और साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना था, अर्थात 3000 रुपये देने थे और साथ में उसका ब्याज भी उसको देना था। अब देखो वो कह रहा है कि 3000 तो उसने कैश दे दिए, 3000 तो उसने कैश दे ही दिए और उसके साथ में क्या देगा? ब्याज देगा। 3000 तो उसने कैश दे ही दिए, उसके साथ में और क्या देगा? ब्याज, अर्थात अब उसको केवल जो है ब्याज देना है। ठीक है, और ब्याज मैंने निकाल लिया। देखो कितना निकाला ब्याज मैंने? 340 रुपये निकाले। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला मैंने?
340 रुपये, अर्थात ब्याज कितना निकालना है मैंने 540 रुपये, सॉरी 540 रुपये, ठीक है। और 3000 तो उसने दे ही दिए, अब केवल उसको ब्याज देना है। अब क्या देना है, केवल उसको ब्याज, अर्थात 540 रुपये देना है। और देखिए उसने 3000 रुपये नकद दिए तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया, अर्थात 3000 नकद दे दिए और एक मेज भी दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसके पास जो है ब्याज के पैसे नहीं थे देने के लिए, ब्याज के पैसे उसके पास नहीं थे, तो उसके बदले में क्या करा, उसने एक मेज दे दी, एक टेबल उसको जो है दे दिया, और टेबल का ही मूल्य जो है आपको ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल, क्या कि देखो 3000 दे दिए और 3000 के साथ साथ उसको क्या देना था, 3000 के साथ उसको ब्याज देना था, और ब्याज जो है इतना था, ठीक है। अब ब्याज के पैसे उसके पास नहीं थे, उसने क्या करा, मेज दे दी। तो मेज का मूल्य क्या होगा, मेज का मूल्य वही होगा जो क्या नाम से टेबल का मूल्य सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 540, कितना है सिंपल इंटरेस्ट 540। तो ये 540 रुपये ब्याज के रूप में देने थे उसको, जिसकी जगह उसने क्या करा, एक मेज दे दिया। तो मेज का मूल्य क्या होगा, ये 540 रुपये जो ब्याज की राशि है ये क्या हो जाएगा भाई, आपका मेज का मूल्य हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बढ़िया प्रश्न था, 2014 में पूछा गया था, देखिए। और इसमें क्या ज्ञात करना था आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल। तो टेबल की जो टेबल का जो कॉस्ट है टेबल की वो कितनी आ जाएगी, 540 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर प्रश्न देखिए, तो बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4th नंबर जो प्रश्न है अपना, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि, 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 1800 रुपये हो जाएगी, 1800 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में इतने रुपये की राशि जो है बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1800 जो है हो जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 में पूछा गया है, अभी जस्ट पूछा है ये प्रश्न विगत वर्ष पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 रुपीज़ बिकेम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है भाई। क्या है इसमें, इतने रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाती है भाई, 1800 रुपये हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम, ठीक है। और जो है आपको टाइम जो है इसमें निकालना, हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स अर्थात इसमें आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको इसमें, टाइम जो है इसमें आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई, इसमें आपको टाइम निकालना है। अब देखिए टाइम निकालना है इसमें, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो कितने वर्षों में अर्थात समय आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कितने वर्षों में अर्थात समय जो है, समय आपको ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है आपको। तो समय प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। और 1200 रुपये की राशि, देखो 1200 रुपये की राशि अर्थात ये मूलधन है आपका, प्रिंसिपल। क्या है ये आपका, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल, कितना है 1200 रुपये। फिर देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% वार्षिक, अर्थात ये क्या है आपका दर है, कितना है 5% वार्षिक पर एनम, ठीक है ना, पर एनम। इसको पीएन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, पीए भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पीए, पर एनम, ठीक है। और कितना हो जाती है, 1800 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है, 1800 रुपये हो जाती है। तो 18 हो जाती है। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, हो जाने का अर्थ होता है मिश्रधन, ध्यान रख लेना, हो जाती है, हो जाएगा, बीकेम, इन सभी का अर्थ क्या होगा, मिश्रधन होगा, ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि 1800 रुपये हो जाती है, तो हो जाती है, हो जाएगा, इन सभी का मतलब ये बीकम, इन सभी का अर्थ आप क्या लोगे, इन सभी का अर्थ लेना है आपको मिश्रधन। क्या लेना है भाई, मिश्रधन। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। क्या हो जाएगा ये आपका मिश्रधन, क्या हो जाएगा भाई, मिश्रधन, अर्थात आपका ए, मिश्रधन अर्थात ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। अब मैं बताऊँ आपको समय कैसे निकलता है। देखिए समय का सूत्र होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, ठीक है ना। तो ब्याज चाहिए आपको, देखो ब्याज है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। समय निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ब्याज। और वैसे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ क्या, कि कुछ भी निकालना हो आपके पास ब्याज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको दर निकालनी हो, आपको मूलधन निकालना हो, आपको जो है समय निकालना हो,
कुछ भी निकालना हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, उसके लिए आपके पास ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो होना जरूरी है। तो पहले अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, अर्थात ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन यहाँ? ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकालेंगे अपन, ठीक है। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है पता है आपको? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ध्यान रख लेना, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर लो तो आपके पास जो है ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये तो मिश्रधन माइनस ये मूलधन, माइनस करो, कितना बचेगा? 600 बचेगा। तो ये जो 600 है ये आ जाएगा आपके पास ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। कितना? 600 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपके पास ब्याज आ जाता है, जब आपके पास ब्याज आ जाता है तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। जब आपके पास ब्याज आ गया फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। समय पूछे वो आपसे, दर पूछे वो आपसे, मूलधन पूछे, कुछ भी जो है आप निकाल सकते हो। तो ब्याज आ गया मेरे पास, समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या निकालना है अपने को? समय। तो समय का फॉर्मूला पता है ना आपको? समय का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100। समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ये जो है आपका किसका फॉर्मूला होता है भाई? समय का, टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखिए, टाइम का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। और दर क्या होता है भाई? आपका रेट। तो इसमें वैल्यू डाल दो आप, जिसमें आंसर आ जाएगा। देखो ब्याज कितना है? 600 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन कितना है? देखिए मूलधन 1200 रुपये है, इंटू मूलधन 1200 इंटू दर, दर कितनी है? 5%। तो 5% आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको काट दो आप, जो ही काटोगे आपके पास समय आ जाएगा। काटे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इसका भाग चल जाएगा इसमें, देखो 2 बार, ठीक है ना। और ये 5 से कट जाएगा, ये 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 2 बार जाएगा, ठीक है। और ये पीछे 0 का 0, अर्थात 20 बार जाएगा। फिर 2 का भाग और जाएगा 20 में, कितनी बार? 10 बार। तो समय आ जाएगा आपके पास 10। अब देखिए समय जो है आपका किस में आएगा? 10। समय किस में आता है? वर्ष में। तो 10 क्या आ जाएगा? वर्ष आ जाएगा। तो समय आ जाएगा आपके पास 10 वर्ष। और 10 वर्ष जो है आपका आंसर हो जाता है। 10 वर्ष क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर। इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न करना था। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको निकालना हो उसके लिए क्या करते हैं आप, कुछ भी चीज़ आपको याद करनी है उसके लिए आपके पास ब्याज का होना जरूरी। तो ब्याज जो है अपन ने निकाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। फाइव नंबर प्रश्न देखिए, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेम वही पहले जैसा प्रश्न है। कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी भाई? दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। इन हाउ मच टाइम ए मनी विल बिकेम डबल ऑफ इन इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात ये कह रहा है कि 10% जो है पर एनम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे कोई जो मनी है वो कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद करना है भाई? समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? समय जो है इसमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। समय आपको इसमें ज्ञात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, सिंपल प्रश्न है। कितने समय में समय आपको ज्ञात करना है? कितने समय में समय आपको ज्ञात करना है? तो टाइम ज्ञात करना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, ठीक है ना। कोई धन, अब देखिए राशि नहीं दे रही किसने? कोई धन राशि, राशि दे नहीं है। राशि अर्थात मूलधन, ध्यान रखना, राशि अर्थात मूलधन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसने दिया ही नहीं, तो 100 मान लेना। आप मैं बताऊँ प्रिंसिपल कितना मान लोगे आप? 100। देखिए बहुत से जो है पढ़ाने वाले हैं प्रिंसिपल को x मान के करते हैं, पर आप ऐसे मत करना, मैं बता रहा हूँ वैसे करना। बहुत सिंपल जो है आपका प्रश्न जो है ये हो जाता है। प्रिंसिपल कितना मान लेना आप? 100 मान के हल करना है इसको। और 10% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है R, कितना दे रखा है आपको? 10%, ठीक है ना। और कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताइए, हो जाएगा, हो जाएगी या हो जाता है, इन सभी का मतलब होता है मिश्रधन। हो जाएगा या हो जाती है या जो है हो जाएगी, इन सभी का अर्थ क्या होता है? मिश्रधन। तो ये जो होगा वो मिश्रधन ही होगा, अर्थात ए। क्या होगा ये? मिश्रधन, अर्थात ए होगा। क्या होगा ये? मिश्रधन होगा, ए। अब देखो क्या कह रहा है
कि दुगनी हो जाती है, जो राशि है वो दुगनी हो जाती है। अब देखिए राशि कितनी थी, राशि 100 रुपये थी, ठीक है। अब दुगनी हो जाएगी तो दुगुना कितना होगा, 200 तो होगा। डबल, देखिए डबल कितना होगा, इसका डबल कितना होगा, 100 का डबल 200 तो होगा, 100 का डबल क्या होगा, 200, ठीक है भाई। तो आपको इसमें जो समय ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम सवाल है, अभी पढ़ने करा था, बिल्कुल वही सवाल है। और समय कैसे निकालते हैं मैंने बताया कि कुछ भी निकालने के लिए पहले आपको ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे इसमें, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है भाई, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये मिश्र धन है, इसमें से मूलधन को माइनस कर लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, 100 रुपये जो है 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होना जरूरी, फिर कह रहा हूँ कुछ भी निकालने के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब उसने पूछा है आपसे टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है, देखिए इंटरेस्ट इंटू 100, अर्थात ब्याज इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100। तो इंटरेस्ट तो आया ये, ठीक है, इंटू 100, ये 100 बटे अपॉन क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। ये कह सकते हैं अपन कि प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है ना। तो मूलधन ये आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू दर अर्थात रेट कितने आ जाएगा आपके पास, 10%। अब इसको काट दो, तो काटते हैं आप कहाँ से, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 10, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 10 ईयर। सेम सवाल है, इसके पहले वाले में भी यही आंसर आया था और इसमें भी जो है ये आंसर है, और सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये आंसर हो जाएगा 10 वर्ष 10 ईयर जो है आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, मूलधन नहीं दे रखा हो तो 100 मान लेना आप, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो डबल हो जाता है, अर्थात 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और कुछ भी निकालने के लिए पहले ब्याज चाहिए, ब्याज मैंने निकाला 100 आ गया, फिर टाइम का फॉर्मूला लगाते आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अगले कितने प्रश्न हैं इसमें, देखो 6 हैं, 7 हैं और 8 हैं, फिर देखिए 8 प्रश्न है इसमें, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, ये वीडियो क्या है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। इसके पहले जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, एक वीडियो और बना दूंगा मैं, दोनों को कंबाइंड करके 2-3 सवाल, 2-3 प्रश्न उसके बच रहे हैं, 2-3 प्रश्न इसके बच रहे हैं, दोनों को मिला के एक कंबाइंड वीडियो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और लाइक आप इसको ज़रूर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इस क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है भाई। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।